नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है स्टाइज। चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, स्टाइज यानी हमारे आँखों के पलकों पर फोड़ा आ जाना या बॉयल आ जाना। दोस्तों, स्टाइज को ही हम रांजनवाड़ी या गिलोरी या गुहरी भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो बॉयल पलकों पे आता है वो अपर आईलिड पे या लोअर आईलिड पे यानी ऊपर के पलकों पे या नीचे के पलकों पे भी आ सकता है। दोस्तों, इसका जो मेन कारण है होने का वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हमारे स्किन में से जो ऑयल नुमा सब्सटेंस निकलता है उसकी जो डक्ट होती है वो किसी कारण अगर ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पे फोड़ा या बॉयल आ जाता है और इसी को हम स्टाइज कहते हैं। दोस्तों, स्टाई हमारे आँखों में राइट साइड, लेफ्ट साइड या दोनों साइड भी आ सकती है दोस्तों। और बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि ये रिकरेंट आती है, एक बार जाती है फिर कुछ दिनों बाद फिर से वापस आती है और फिर से कुछ दिनों बाद वापस आ जाती है दोस्तों। और मेल और फीमेल्स दोनों में भी ये शिकायत देखी जाती है दोस्तों। अनहाइजीनिक कंडीशन के वजह से स्टाइज आने का प्रमाण ज़्यादा होता है दोस्तों। जैसे गंदे मैले हाथ आँखों को लगाना या किसी कॉस्मेटिक्स का टच हो जाना अंदर, या किसी एलर्जी की वजह से हमें आँखों में स्टाइज या फोड़ा आ सकता है दोस्तों, इसके जो लक्षण हैं उसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है हमारे पलकों पर फोड़ा या बॉयल आ जाता है दोस्तों। उसमें पेन रहता है, आँखों में स्वेलिंग रहती है और आँखों में से पानी भी निकल सकता है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे आँखों में जलन भी हो सकती है और आँखों में इचिंग भी आ सकती है दोस्तों, और आँखों में भारीपन भी महसूस हो सकता है। और इस साथ ही साथ पेशेंट को पलकें झपकाने में तकलीफ भी होती है दोस्तों। जनरली स्टाइज ये अपने आप कुछ 4-5 दिन में चला जाता है, लेकिन अगर वो ना जाए और उसमें अगर पस फॉर्मेशन हो जाए यानी मवाद हो जाए, या अगर बार बार किसी को स्टाइज होता है या फोड़ा आता है तो उसके लिए उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी और कारगर दवाइयाँ उपलब्ध है और यहाँ पे हम हमारी जानकारी के लिए कुछ थेरापेटिक दवाई के बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों। वैसे तो होम्योपैथी में पर्सन के हिसाब से अलग अलग दवाई दी जाती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम थेरापेटिक दवाई की चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो दवाई है वो है बेलाडोना 30, जिसमें इनिशियल कंडीशन में स्वेलिंग और पेन महसूस होने में और रेडनेस में बेलाडोना 30 ये दवाई रिकरेंट 3-4 बार अगर 5-5 गोली 4-4 गोली देते हैं तो ये जल्दी से अच्छा हो जाता है। अगली जो दवाई है वो है हिपरसल। अगर मवाद होने की शुरुआत अगर पेशेंट को होती है और उसमें सीवियर पेन होता है तो ऐसे कंडीशन में हिपरसल पर ये दवाई भी 4-4 गोलियाँ दिन में 2 या 3 बार देने से मवाद न होते हुए वो स्टाइज सूख के अच्छी हो जाती है दोस्तों। अगर उसमें मवाद या पस होता है और पेशेंट को दर्द होता है, आँखों में से पानी निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में साइलिस या 30 यह दवाई भी हम 4 से 5 ग्लोबिल दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पूरा पस उसमें से ड्रेन होके बीमारी अच्छी हो जाती है दोस्तों। बहुत से बार मवाद के कंडीशन में पीला अगर पस निकलता है और पेशेंट सेंसिटिव नेचर का है, पानी की प्यास कम है, तो ऐसे कंडीशन में पल्सिटिला 30 यह दवाई भी हम 4-4 ग्लोबिल दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से भी स्टाइज की कंडीशन अच्छी हो जाती है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को रिकरेंट स्टाइज होते हैं तो ऐसे कंडीशन में स्टैफिसाइगरिया 30 यह दवाई भी हम पेशेंट की कंडीशन देख के रिकरेंट भी दे सकते हैं या इनफ्रिक्वेंटली भी दे सकते हैं। 4-4 ग्लोबिल्स की डोज हम इस पेशेंट को दे सकते हैं। साथ ही साथ स्टाइज अच्छा होने के बाद भी अगर वहाँ पे कड़क गांठ अगर बनी रहती है तो ऐसे कंडीशन में कैल्केरिया फ्लोर 6x यह बायोकेमिक रेमेडी 3 से 4 ग्लोबिल्स दिन में 3-4 बार लगातार देने से वो कड़क गठान भी अपने आप पिघल कर अच्छी हो जाती है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। मुझसे इसी तरह जुड़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, आपके दोस्तों और परिवार में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह नए नए वीडियोस हमेशा मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।